चिकन टिक्का रेसिपी के हवाले से आज मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आज अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि हम इसको फ्रीज किस तरह कर सकते हैं। इसकी कटिंग के हवाले से कुछ अहम इम्पोर्टेंट बातें मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा इस वीडियो में कि इसके कट्स किस तरह लगाएंगे और इसकी मैरिनेशन हम किस तरह से तैयार करेंगे। मैरिनेट करने के बाद हम इसको ग्रिल करेंगे, फिर फ्रीज करेंगे, उसके बाद इसको कैसे ग्रिल करेंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसकी कटिंग से। कटिंग से पहले जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं अपने दोस्तों को बताता जाऊं, कटिंग करने से पहले ही मैंने चिकन को वॉश कर लिया है। अच्छी तरह वॉश करके इसको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने इसको पीसेस में काटना है। कटिंग को दोस्तों मैं इसलिए इम्पोर्टेंट समझता हूँ क्योंकि अगर एक अच्छी स्किल से कटिंग की जाए तो हमको ग्रिलिंग में जो है वो बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी बात आप नोट कीजिए, हमारे यहाँ दो ब्रेस्ट के दरमियान बोन होती है। हमने इस ब्रेस्ट को इस तरह से काटना है कि बोन जो है वो दोनों तरफ इक्वली रहे। इससे क्या होगा कि हमारे जो ब्रेस्ट के पीसेस हैं वो टूटेंगे नहीं और ग्रिल करने में उससे हमको बहुत आसानी होगी। और बिल्कुल सेम इसी तरह हमने इसको भी दो लेग्स के दरमियान में जो बोन है, बोन के सेंटर से हमने काटना है। चिकन पीसेस में दोस्तों ब्रेस्ट की निस्बत लेग जो हैं वो ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, क्योंकि इस लेग का जो मीट होता है वो नेचुरली इस तरह का होता है कि वो जूसी होता है। तो इसको ग्रिल करते वक्त हमको एक प्रॉब्लम भी पेश आती है, इसमें से अक्सर ब्लड निकल आता है और चिकन का यही पार्ट अक्सर कच्चा भी रह जाता है। लेग की कटिंग का दोस्तों ये वाला पार्ट आपने बहुत ही गौर से देखना है, क्योंकि यहीं पर हम एक गलती करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बोन्स के साथ एक वेन होती है जो हम कटिंग के दौरान काट देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जस्ट मीट को बोन से सेपरेट कर रहा हूँ हर तरफ से। तो इसके जो थाई वाली साइड पे वेन है उसको मैंने नहीं काटा। तो इस तरह से आपने पीसेस को काटना है। कटिंग के बाद दोस्तों जो इसकी दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वो इसकी मैरिनेशन है। तो मैरिनेशन से पहले की जो शर्त है वो इसकी कटिंग है। इसकी कटिंग और इसका मैरिनेट करने से पहले ड्राई होना, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इन दो बातों का आप यहीं से ख्याल रखेंगे तो ग्रिल करते वक्त दोस्तों आपको आसानी होगी। ग्रिल करते हुए अगर आपकी कटिंग सही नहीं है तो आपका चिकन सही नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, मज़ा नहीं देगा। तो बस आपने ये छोटी सी जो ट्रिक्स मैंने आपको दिखाई हैं इनको फॉलो कीजिएगा। और अब चलते हैं दोस्तों हम इसकी मैरिनेशन की तरफ। दोस्तों आज की जो मैं मैरिनेशन तैयार करूँगा वो थोड़ी मैं स्पाइसी रखूँगा, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं उनकी डिमांड है, थोड़ा स्पाइसी चाहिए उनको। तो इसको कम स्पाइसी कैसे करेंगे वो भी मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले जो आपने नोट करना है ना, वो ये जो दही हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, दही में गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। दही को आपने पहले ही स्मूथ करके उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे उसके बाद का प्रोसीजर है वो। मेन शर्त इसके दही के अंदर गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो बाकी जो चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ वो इसकी स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल मैंने दिखा दी हुई है। तो इन सब चीज़ों को इसमें डालकर एक अच्छा सा आपने मिक्स करना है। लेमन जूस में दोस्तों ये जो गुठलियाँ हैं ये इसमें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये कड़वी होती हैं, बाद में मज़ा ख़राब करती हैं। यहाँ पर दोस्तों इस मैरिनेशन को कम स्पाइसी करने के लिए जो काम आप कर सकते हैं वो ये कि ग्रीन चिल्ली यहाँ पर 3 टेबल स्पून है, आप इसको 1.5 कर दीजिए। और रेड चिल्ली जो है ये पाउडर और क्रश्ड दोनों को स्किप करके इसकी जगह आप ब्लैक पेपर का यूज़ कीजिए। और कलर जो इसके अंदर जाएगा मैं रेड एंड येलो दोनों मिक्स यूज़ कर रहा हूँ। आपने जस्ट येलो कलर यूज़ करना है अगर आप नो स्पाइसी बना रहे हैं।
ऑयल और ये पपीता ऑप्शनल है। अगर तो आप ऑयल नहीं पसंद करते तो रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पपीते का इस्तेमाल दोस्तों अगर तो आप 8 से 12 घंटे के दरमियान ही पीसों को सर्व करना चाहते हैं तो इस सूरत में कीजिए, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दीजिए। पपीता हमारे चिकन को बहुत ज़्यादा नरम कर देगा अगर आप इसको 24 घंटे या इससे ज़्यादा का टाइम देंगे। तो इस तरह से दोस्तों मैरिनेशन तैयार करने के बाद हमने पीसेस के ऊपर अप्लाई कर देना है इस मैरिनेशन को, और एक अच्छी कोटिंग करनी है। हर पीस के ऊपर इक्वली मसाला होना चाहिए। एक्स्ट्रा मसाला दोस्तों रिमूव कर देना है। उसके बाद हम इसको देंगे रेस्ट 8 से 10 घंटे मिनिमम, जिससे हमारी मैरिनेशन जो है हमारे चिकन के अंदर सेट हो जाएगी। और ये जो मसाला दोस्तों बाकी रह गया है ये 1-2 महीने तक ख़राब नहीं होगा जिस तरह से हमने इसको बनाया है। तो दोस्तों अब हम इसको रेस्ट देंगे 10 से 12 घंटे। रेस्ट देने के बाद दोस्तों हमारी मैरिनेशन सेट हो चुकी है। तो जैसे हम इसको ग्रिल करेंगे तो ग्रिल करने से पहले एक बार फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों वो ये है कि हम इसको फ्रीज़ कैसे करेंगे। इसको फ्रीज़ करने से पहले किस पॉइंट पर हमने इसका कुकिंग प्रोसेस को रोकना है और उसके बाद हमने इसको ठंडा किस तरह करना है, ये सारी बातें दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हम इसको सीखों के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए दोस्तों मैं ग्रिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रिल का यूज़ करने से आसानी से जो हमारा चिकन है वो इक्वली हर साइड से कुक हो जाता है। तो बस आपने जस्ट इस बात का ख्याल रखना है कि ग्रिल के ऊपर इक्वली स्प्रेड करके रखना है। एक चिकन दूसरे चिकन के ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट अलग अलग होने चाहिए और बिल्कुल इस तरह खोल के रखने हैं आपने। और उसके बाद दोस्तों जो इसका टेम्परेचर है कोयलों को आपने नॉर्मल हीट पे रखना है। बिल्कुल ज़्यादा इसको बिल्कुल पके हुए कोयले होने चाहिए। आग जो लगी हुई होती है बाज़ बात वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जब कोयले पक जाएं उनको स्प्रेड करके उसके बाद आपने इसको ग्रिल करना है। तो ग्रिल करते वक्त दोस्तों आपने जिस बात का ख्याल रखना है वो ये कि इस पॉइंट पर हम इसका मसाला पका रहे हैं। मसाला जैसे ही इसका ड्राई होगा हमने कुकिंग का प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर देना है। अगर तो आप दोस्तों इनको फ्रीज करना चाह रहे हैं तो इस पॉइंट पर आपने इनका कुकिंग प्रोसेस रोक देना है। यहाँ पर दोस्तों 60 से 70% तक ये जो चिकन है डन हो चुका है। अब इसको ठंडा किस तरह करना है। ठंडा करने से पहले दोस्तों इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम ऑयल लगाएंगे, और ऑयल लगाने के बाद इसको हमने इस तरह से ठंडा करना है कि इनको हवा ना लगे। इसलिए कोई बंद बर्तन ले लें जिसके ऊपर ढक्कन आता हो, तो 1 घंटा या 2 घंटे में ही बिल्कुल इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो जैसे ही ये ठंडे हो जाएं उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए दोस्तों प्लास्टिक बैग मिलते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसी तरह कंटेनर में ही आप रखेंगे तो 8 से 10 दिन फ्रिज के अंदर नॉर्मल कूलिंग के अंदर ये बिल्कुल फिट पड़े रहते हैं, इन्हें कुछ नहीं होता। इससे ज़्यादा का टाइम अगर आप चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इनको फ्रीज़ कर लें। तो दोस्तों इस तरह से आपने एक बार फिर से अपने पीसेस को ग्रिल कर लेना है। तो ग्रिल करने के बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और अगर पसंद आए आप तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अगली वीडियो आप दोस्तों को किस चीज़ की चाहिए, कौन सी रेसिपी की चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और इस रेसिपी का फीडबैक भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक रेस्टोरेंट की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।